हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग ऑफसेट के बारे में जानेंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर प्रोग्रामर बनने का सपना देख रहा है, उसकी इच्छा प्रोग्रामर बनने का है, तो उसको सबसे पहले जो है ऑफसेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑफसेट को जाने बिना प्रोग्रामर तो दूर की बात है, आप एक अच्छा ऑपरेटर भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोई एक वर्क पीस है, ये यहाँ पे चौक से क्लैंप किया हुआ है। ठीक है, और ये आपका टूल टैरेट है। तो टूल इसमें हम मान लीजिए टूल टैरेट में कोई भी हम अगर टूल लगा दिए, ठीक है, तो इसको कैसे मालूम है कि यहाँ जो है इसका ओडी मान लीजिए 50 है, तो ये 50 है। इसको कैसे मालूम है कि मेरा वर्क पीस जो है यहाँ तक आया है और इसी पॉइंट को जीरो लेना है? क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्ट लिखते हैं G0 Z0.0 या X50 या X30 Z40 कुछ भी डालते हैं, तो हमारे टूल को कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ से मेजर करना है और यहाँ तक आने में हमारा 50 mm हो रहा है या 40 mm आ रहा है? इसी चीज़ को मेजर करने के लिए मशीन में टूल को बताने के लिए कि ये भाई टूल यहाँ तुम आओगे तो ये जेड है और ये जीरो है, यहाँ पे यहाँ से तुमको काउंटिंग करते हुए इधर आना है माइनस में और इधर जाना है प्लस में। इसी प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं वो ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टूल जो मशीन का टूल टैरेट है उसमें हमेशा एक साइज का टूल नहीं लगता है। कभी बड़ा लगेगा, कभी छोटा लगेगा, कभी बिट छोटा है, कभी बिट बड़ा है। तो प्रत्येक जॉब पे इसका जो है डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई नया जॉब स्टार्ट करते हैं या नया टूल लगाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम लोग को ऑफसेट लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑफसेट कैसे लेते हैं। ऑफसेट कैसे लेते हैं उसके जानने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा कि ऑफसेट जो होता है दोस्तों, तीन प्रकार का होता है। एक होता है आपका जियोमेट्री। फर्स्ट होता है जियोमेट्री, सेकंड होता है वियर, ठीक है, और थर्ड होता है वर्क शिफ्ट। तीन प्रकार का जो है ऑफसेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जियोमेट्री को समझेंगे। ठीक है, देखिए, अब जैसा ही आपने टूल जॉब में लगाया और इसको ऑफसेट लेने का बारी आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टूल को मैनुअल जग मोड में या हैंडल मोड में यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस बीट को जैसे ये मान लीजिए एक बीट है मेरे पास, सॉरी, ये बीट है, ये आपका CNMG बीट है। इसको हम लोग टर्निंग या बोर्डिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं, फेसिंग में भी इसका यूज करते हैं। तो ये मान लीजिए अगर यहाँ होल्डर में बिट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हैंडल मोड के सहारे ये जो एंड पॉइंट है जॉब का, इसमें टच करते हैं। यहाँ पे टूल को लाकर आपको क्या है, टच कर देते हैं। टूल यहाँ पे मान लीजिए टच किए, और टूल को टच करने के बाद मशीन का जो है ऑफसेट बटन, मशीन में जो ऑफसेट बटन है उसको दबाएंगे और हमारा डिस्प्ले जो ऐसा खुल के आ जाएगा और डिस्प्ले के नीचे लिखा होगा जियोमेट्री, वियर और वर्कशीट। तो स्क्रीन के नीचे जो सॉफ्ट बटन है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जियोमेट्री के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही जियोमेट्री का ऑप्शन क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ऐसा उसमें खाचा बना हुआ आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा टूल नंबर। इसमें तो टूल नंबर आता है, ये एक्स रहेगा, यहाँ जेड रहेगा, यहाँ आर रहता है, इस प्रकार से बना हुआ आ जाएगा। इसमें पूरा टूल नंबर दिया हुआ रहेगा। आपका जितना भी टूल है, ये देखेंगे कि ये टूल नंबर कितना है, जो हमारा टूल टैरेट है उसमें इसके सामने कितना नंबर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये 2 नंबर है, तो यहाँ पे इस लाइन में आएंगे, 2 नंबर लाइन में। ठीक है, और जेड में ऑफसेट लेना है ना, तो पहले यहाँ पे कर्जर को लाएंगे और लिखेंगे, टाइप करेंगे जेड 0.0, जेड 0.0। और जैसे ही जियोमेट्री का हम बटन दबाएंगे ना, तो डिस्प्ले पे आपका आ जाएगा एक ऑप्शन मेजर
यहाँ ऊपर लिख देते हैं MESURE मेजर, दूसरा आता है इनपुट, और एक तीसरा आता है प्लस इनपुट। ठीक है, तो हम लोग G00 टाइप करके मेजर का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मेजर का बटन क्लिक करेंगे, ये आपका टूल जो है यहाँ से मेजर कर लेगा कि ये मेरा जो एक्सिस है यहाँ Z00 है। यानी कि जब भी अब आप प्रोग्राम में लिखेंगे Z अगर 0.0 तो टूल आके इस एक्सिस में खड़ा होगा। वही Z अगर 5.0 लिखेंगे तो यहाँ से 5 mm टूल जो है पीछे चला जाएगा, और माइनस में अगर लिखते हैं -5.0 तो आपका ये माइनस में इधर की ओर 5 mm आएगा। आशा करते हैं दोस्तों Z का ऑफसेट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं X एक्सिस में, क्योंकि दोनों ही एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं कि ऑफसेट लेते हैं। अगर आपका मशीन 2D है तो दो एक्सिस में ऑफसेट लेने की आवश्यकता है। अगर अब तक आपका मशीन जो है 3D है, XYZ है, BMC है, तो उसमें XYZ तीनों एक्सिस का जो है ऑफसेट लेने की आवश्यकता पड़ता है। अभी हम लोग फिलहाल CNC टर्निंग मशीन के बारे में समझ रहे हैं, और उसमें दो एक्सिस होता है X और Z। तो Z को हमने समझ लिया ज्योमेट्री में कैसे ऑफसेट लेते हैं। अब नेक्स्ट X को, तो अब इस टूल को यहाँ से मैनुअली ऐसे ऊपर लेंगे और ऊपर लेके इसके OD में यहाँ टच करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए OD में हमने टच कर दिया टूल को। अब OD में टूल को टच करने के बाद फिर से इस कर्जर को, इस टूल, यही टूल है ना, तो इसी टूल के इस कर्जर को Z से शिफ्ट करेंगे X में, और X में शिफ्ट करने के बाद इस वर्क पीस का जितना OD है, मान लीजिए अगर इसका OD 50 mm है तो टाइप करेंगे 50 mm और मेजर का बटन दबा देंगे। ये दोस्तों सॉफ्ट की में होता है, जो डिस्प्ले के नीचे बटन बना होता है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा मेजर, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही मेजर का बटन क्लिक करेंगे, मशीन आपका यहाँ मेजर कर लेगा कि ये जो बिंदु है यहाँ 50 mm है। मशीन में ऑलरेडी एक यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, तो जितना इधर आएंगे तो इधर आएगा 49, 48, ऐसे आते आते यहाँ 0 तक आएगा, सेंटर पॉइंट तक। और यही ऊपर लेंगे तो यहाँ से 50 के बाद 51, 52, 53 ऐसे ऊपर बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ज्योमेट्री में ऑफसेट लेने का तरीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं वियर। वियर का यूज कहाँ करते हैं? अब यहाँ से तो आप ज्योमेट्री से ऑप्शन लेकर मशीन चालू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन चल रहा है। लेकिन आपका जो ये बिट है, ये जो बिट है, कोई भी बिट हो, कोई भी टूल हो, तो क्या है, चलते चलते थोड़ा वियर होता है, यानी कि घिसता है, या आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है, स्लाइड थोड़ा सा वियर हो गया है, तो आपका OD जो है जब हम काम करेंगे थोड़ा सा प्लस या माइनस में होता है, या लेंथ भी थोड़ा प्लस या माइनस में शिफ्ट होता है प्रत्येक जॉब में। तो उसको हम लोग सुधार करने के लिए वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। वियर का दोस्तों हिंदी भी होता है क्षतिपूर्ति, यानी कहीं अगर OD घट रहा है या लेंथ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ उसको मैनेज करने के लिए हम लोग वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वियर का फिर वियर ऑप्शन मंगाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, मशीन में ऑफसेट बटन दबाएंगे, और ऑफसेट बटन दबाने के बाद आपके डिस्प्ले पे जियोमेट्री, वियर और वर्क शिफ्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें वियर बटन को जो है क्लिक करेंगे, तो फिर आपका ये सेम टेबल खुल के आ जाएगा। अब मान लीजिए ये 50 mm का है, आपको 50 mm OD चाहिए, काटने के बाद, कट करने के बाद आपको अगर 50 mm OD चाहिए, और आप जब मेजर कर रहे हैं वर्नियर से तो आपको मिल रहा है 49.2, यानी कि आपका जॉब जो है गलत बन रहा है, यानी कि 800 माइक्रोन जो है आपका जॉब 800 माइक्रोन ज़्यादा मटेरियल काट रहा है, ज़्यादा काट रहा है, तो हम लोग प्लस में लेंगे, ऊपर के साइड में टूल को लेंगे, क्योंकि नीचे ज़्यादा जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए हम लोग प्लस में 0.8 करके, 0.8 करके मशीन के नीचे जो, मशीन में डिस्प्ले के नीचे जो ये ऑप्शन आएगा फिर मेजर इनपुट प्लस इनपुट का, तो प्लस इनपुट का बटन दबा देंगे। जैसे ही प्लस इनपुट का दबा देंगे तो नेक्स्ट जो जॉब बनेगा आपका 50 mm का बनेगा। वैसे ही अगर लेंथ में भी जितना का वेरिएशन हो रहा है तो उतना mm हम लोग टाइप करके उस एक्सिस के सामने लाकर इनपुट प्लस का बटन दबा देते हैं, तो वो जो है उतना हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब मशीन पे बताएंगे ना तो जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं वर्क शिफ्ट। वर्क शिफ्ट में क्या करते हैं? वर्क शिफ्ट में मान लीजिए अपने पास ये जॉब बनाना है 100 पीस जॉब बनाना है 50 mm OD का, और उसके बाद जो हमको जॉब बनाना है उसको 0.5 या 1 mm
प्लस करके बनाना है। तो हम लोग को दोबारा ऑफसेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्क शिफ्ट ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ जितना भी बढ़ा के लेना है ना, जैसे 1 mm बढ़ाना है, ये 50 से 51 mm का अब नेक्स्ट जॉब बनाना है, तो उसमें 1.0 लिख के प्लस इनपुट का बटन दबा देंगे तो आपका जितना भी जॉब बनेगा वो सब 51 mm का हो जाएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात घूम रहा होगा कि वियर में भी हम ऐसा करते हैं, वर्क शिफ्ट में भी ऐसा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों दोनों में बेसिकली अंतर ये है कि अगर हम वियर ऑफसेट में दबाते हैं ना तो केवल एक टूल में चेंज होता है। जैसे 2 नंबर टूल के सामने अगर हम लिख कर कुछ मेजर करते हैं प्लस इनपुट करते हैं तो केवल 2 नंबर का जो है ज्योमेट्रिक चेंज होता है। लेकिन अगर वर्क शिफ्ट ऑप्शन हम निकालते हैं और उसमें अगर कुछ हम लिख कर उसको माइनस या प्लस करते हैं तो उस कैरेट में उस समय जितना भी टूल लगा हुआ है ना सब में डिफरेंस होता है, सबका जो है ज्योमेट्री चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इसमें 2 टूल काम कर रहा है तो दोनों टूल का एक ही बार में डायमेंशन चेंज हो जाएगा, उसको बार बार वियर करके दोनों टूल को घटाने बढ़ाने का जरूरत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे चैनल से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।